इंडिया 41 एग्रीकल्चर एक्टिविटी को रिवाइज करना शुरू करते हैं। सर एग्रीकल्चर एक्टिविटी क्या होता है सर? भेड़ बकरी पालन सर, मछली पालन सर, गाय भैंस को पालन, गाय हमारी माता है सर। अच्छा, एक मैं इसके बारे में एक क्लास में आपको कुछ बताया था, याद है? चलो याद होगा, अभी मैं नहीं बोलूंगा। तो सर एग्रीकल्चर एक्टिविटी, सर एग्रीकल्चर एक्टिविटी क्या होता है? सर एग्रीकल्चर एक्टिविटी मैंने आपको बताया था सर, एग्रीकल्चर एक्टिविटी सर ये एक मैनेजमेंट होता है बाय द डिपार्टमेंट या बाय द गवर्निंग ऑफिसर जो भी आपके बिजनेस में है, कि सर यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बायोलॉजिकल एसेट्स होता है इनटू 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 एग्री इनटू बायोलॉजिकल एसेट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बायोलॉजिकल एसेट्स इनटू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस या इनटू एडिशनल बायोलॉजिकल एसेट्स, जैसे एडिशनल एनिमल, हाँ, और जैसे कि इसे क्या हो फॉर सेल करने के लिए, या फॉर कन्वर्जन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, या इससे क्या हो कि आप उसको कोई नया एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मिले, मतलब फल मिले, या उसमें और वृद्धि हो, या कोई नया आपको असेट्स मिले, जैसे आपको कोई नया बछड़ा मिल गया, बेबीज भी तो बॉर्न होते हैं, तो ये उसका प्रोसेस है सर। बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है सर? बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको बताया था कि सर प्रोक्रिएशन, सर प्रोडक्शन, सर डिटोराइजेशन, सर ग्रोथ, तो ये सारी चीजें बायोलॉजिकल एसेट्स में होती है सर। बायोलॉजिकल एसेट्स यानी लिविंग प्लांट, लिविंग एनिमल, यही दोनों चीज को हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो ये दोनों चीजें से रिलेटेड जब कोई भी ये सारी चीजें इंक्रीमेंट होती है तो इसी को हमें यहाँ पे डील करना है सर। हार्वेस्टेड प्रोडक्ट भी आपने बोला, हार्वेस्टेड प्रोडक्ट क्या होता है? देखो बच्चों, हार्वेस्टेड प्रोडक्ट वो होता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तो आपको मालूम है सर, जो भी आपको एग्रीकल्चर के प्रोड्यूस मिले, जैसे आपको भेड़ से आपको क्या मिल जाता है? आपको सिल्क मिल जाता है, ठीक है। और सर मान लो कि भेड़ से बेबीज मिल गए, उनके बेबीज भी तो होंगे भाई, तो वो क्या होगा सर? वो आपका नया एग्रीकल्चर एसेट होगा, अभी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो सर ये हो गया, फिर इसके बाद ये सारी चीजें आपको मैंने बता दी। अब फिर आया था हार्वेस्टेड प्रोडक्ट। सर हार्वेस्टेड प्रोडक्ट क्या होता है? तो देखो बच्चों, हार्वेस्टेड प्रोडक्ट ये होता है, जैसे आम का आम का पेड़ है, तो आप जब आम टूट गया, अरे आम डिटैच हो गया पेड़ से, तो वो हार्वेस्टेड प्रोडक्ट हो गया, वो डिटैच प्रोडक्ट हो गया। तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? सब पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, आ जाओ। तो ये सारी चीजें हम लोग को इसमें पढ़नी है एग्रीकल्चर एक्टिविटी में। तो सर इंडिया 41 एग्रीकल्चर एक्टिविटी, सर इसमें हमारा क्या क्या जाता है ये हमने देख लिया। बायोलॉजिकल एसेट, बियरर प्लांट्स, हाँ बियरर प्लांट्स भी यहाँ पे आता है बच्चों, बाहर हर जगह हम लोगों ने किया है ना कि बियरर प्लांट, तो बियरर प्लांट्स यहाँ पे कवर नहीं होगा, क्योंकि बियरर प्लांट्स आपका इंडिया 16 में कवर होता है, बियरर प्लांट आपका इंडिया 23 में कवर होता है। बियरर प्लांट होता क्या है सर? बियरर प्लांट वो होता है जो सर खुद न कटे, जो फल दे, एक साल से ज्यादा रहे, जो खुद न टके। याद करो इंडिया 16 में मैंने आपको बताया था, अभी अभी आपको इंडिया 16 रिवाइज कराऊंगा, ओके सर। तो सर ये सारी चीजें होती हैं, तो सर हम इसकी रिकॉर्ड कब करेंगे सर? हम कब रिकॉग्निशन करेंगे बुक में? तो मैंने आपको बताया था कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट फ्लो टू द एंटिटी, और इसमें एक कंडीशन ये बताई थी, आपका अनडिस्प्यूटेड कंट्रोल इस पे होना चाहिए, मतलब आपका कंट्रोल इस पे होना चाहिए टू प्रिवेंट फ्रॉम अदर यूज, मतलब किसी दूसरे को यूज करने से रोक पा रहे हो तभी ना आपका कंट्रोल है भाई। अभी गाय है टहल रही है तो भाई तुम्हारा कंट्रोल होना चाहिए ना, तभी तो आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करोगे। सर अभी तो बहुत सारी चीजें हो गई, कानून लोग का यहाँ पे हो जाता है, नंबर नंबर लिखा जाते हैं, तो आपका कंट्रोल होना चाहिए तो जाके आप बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। सर ठीक है, कब रिकॉर्ड करेंगे ये पता चलेगा, कैसे रिकॉर्ड करेंगे सर? मैंने आपको बताया था, याद करो, याद करो, याद करो, मैंने आपको बताया था कि ये जो है मार्केट वैल्यू पे ही रिकॉर्ड होगा। याद आया सर? याद आया कि नहीं आया सर? ये मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड होता है सर। कॉ एक्सपेंसेस ऑन परचेज और एक्सपेंसेस ऑन सेल क्या होता है? ये दोनों आपका पीएनएल में जाता है। ओके सर हम समझ गए। सर आपको इसको फेयर मार्केट वैल्यू पे आपको रिकॉर्ड करना है। ओके सर हम फेयर मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। फिर इसके बाद आपने इनिशियल वैसे रिकॉर्ड कर लिया, सर सब्सिक्वेंट कैसे रिकॉर्ड करेंगे, मतलब बैलेंस शीट डेट पे कैसे रिकॉर्ड करेंगे? बैलेंस शीट डेट पे भी आप फेयर मार्केट वैल्यू पे ही रिकॉर्ड करोगे। सर सेलिंग एक्सपेंस, सर फेयर मार्केट वैल्यू माइनस सेलिंग एक्सपेंस ही बोल रहा हूँ कि वो आप माइनस कर लोगे और उस पर आप रिकॉर्ड करोगे। सर आप जो है ये सेलिंग एक्सपेंस माइनस कर ले रहे हो तो वो जाएगा कहाँ? पीएनएल में जाएगा। सर कॉस्ट ऑफ परचेज कहाँ जाएगा, मतलब एक्सपेंसेस ऑन परचेज अगर हो रहा है वो कहाँ जाएगा? वो भी पीएनएल में जाएगा। सेलिंग एक्सपेंस कहाँ जाएगा? वो भी पीएनएल में जाएगा। तो सर फेयर मार्केट वैल्यू माइनस सेलिंग एक्सपेंस वही रिकॉर्ड होगा। ओके सर, मतलब आप एनआरवी पे कहना चाह रहे हो? हाँ मैं एनआरवी कहना चाह रहा हूँ। फिर इसके बाद आता है कि अगर मान लो बैलेंस शीट डेट पे
प्राइस चेंज हो गया। तो मैंने आपको बताया था, अरे यार मतलब फेयर मार्केट वैल्यू शुरू में 10,000 थी, अभी फेयर मार्केट वैल्यू तो आ रही है हमारी 15,000, तो इस 5,000 का ट्रीटमेंट कैसे करोगे? तो मैंने आपको एकदम बेस्ट इसका एग्जांपल भी कराया था, याद आ रहा होगा आपको कि सर इसमें आपको क्या करना है, पहले आप टोटल चेंज निकालिए 5,000, फिर आप ये देखोगे कि वो जो बछड़ा था उस समय अगर मान लो वो 1 साल का था और आज 2 साल का हो गया, तो पहले सेम एज का आप निकालोगे कि सेम एज मतलब वही 1 साल का ही आज असेट्स की वैल्यू 1 साल वाली कितनी है, सेम एज का जो आएगा वो केवल आएगा क्या, प्राइस चेंज। और 2 साल वाले का जो चेंजेस आया, जो बैलेंस चेंजेस आएगा वो आ जाएगा आपका, वो क्या आएगा, एज चेंज की वजह से हो रहा है। तो ये दोनों आपको क्वेश्चन पूछता है कि कितना प्राइस चेंज है कितना एज चेंज है, ठीक है। तो सर ये आपकी दोनों पीएनएल में जाएगी, लेकिन जो है रिकॉर्ड तो आपको करना होता है ना सर। ओके सर। सर और आप हमें बता दीजिए सर, सर हमारी सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन भी हो गई सर, इसके बाद हमारी बैलेंस शीट डेट पर हो गई सर, इसके बाद कोई और भी तो खर्चे होते हैं सर, उनको मेंटेनेंस के भी तो खर्चे होते हैं सर, मेंटेनेंस के खर्चे हमारे सारे पीएनएल में ही जाएंगे, डे टू डे एक्सपेंसेस हमारे पीएनएल में ही जाएंगे। तो सर, सर अगर आपका फेयर मार्केट वैल्यू नहीं है, मान लेते हैं, तब आप किस पर रिकॉर्ड करोगे? तो मैंने आपको बता रहा कि कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस इम्पेयरमेंट लॉस इफ एनी यू हैव टू रिकॉर्ड। सर इम्पेयरमेंट लॉस क्या होता है, मैं नहीं पढ़ा हूँ, अरे अभी पढ़ाया हूँ। cost is your carrying amount is, if your carrying amount is greater than your recoverable amount, then impairment loss is there, impairment loss है। ओके सर। फिर मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया था बच्चों, अगर बायोलॉजिकल असेट्स आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, मतलब प्लांट को लेके मतलब अगर कोई आप बायोलॉजिकल असेट मतलब प्लांट को लेके आप बात कर रहे हो और उससे आपको क्या मिल रहा है, फल मिल गया, मतलब जैसे मान लो गाय है, अब गाय का तो बायोलॉजिकल एसेट्स आप रिकॉर्ड कर रहे हो, उसकी अकाउंटिंग कर रहे हो, जितने भी रिकॉर्ड करना है, फेयर मार्केट वैल्यू मैंने सेलिंग एक्सपेंस ऐसे रिकॉर्ड कर रहे हो। गाय से आपको दूध मिलती है, तो सर वो आपकी पूरी इन्वेंट्री हो जाएगी, इन्वेंट्री, और वो आप पूरा उसको इनकम डील करोगे। तो सर जिस दिन इन्वेंट्री हुई, अब उसको कैसे डील करोगे? अब वो तो सर मतलब जिस दिन अब आपको दूध मिल गई, अब दूध की अकाउंटिंग कौन बताएगा सर, इंडेस 2, क्योंकि वो डे टू डे सेल होता है। सर ठीक है सर, अगर हमें गाय से एक छोटी सी प्यारी सी जो होती है ना वो बछिया अगर मिल गई, एक बेबी जन्म हो गई गाय की, तो सर उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? तो सर उसको, वो तो गाय ही है तो उसको पे 41 ही लगेगा, लेकिन अगर दूध मिलती है तो वो तो आपका सीधा पीनल हो जाएगा और इसको सीधा आपकी डायरेक्ट आपकी इनकम दोनों होगी। ओके सर। फिर इसके बाद क्या हुआ था, फिर मैंने आपको बताया था कि फेयर मार्केट वैल्यू अगर नहीं है तो कैसे रिकॉर्ड करोगे। ओके सर, और कुछ भूल रहा हूँ सर? नहीं, फिर आपको मैंने आपको बताया था ग्रांट भी यहाँ पे कवर होता है। तो सर ग्रांट में क्या था, अरे बच्चों सिंपल था, ग्रांट में ये मैंने आपको बताया था कि अगर आपका फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ बायोलॉजिकल एसेट्स है तो ग्रांट आपकी जो है यहीं पे रिकॉर्ड होगी, और यहाँ पे कैसे रिकॉर्ड होगी, अगर कोई कंडीशन है तो उस कंडीशन को फुलफिल करने के बाद रिकॉर्ड होगी, कंडीशन नहीं है तो भाई, तो भाई तो भाई तुरंत रिकॉर्ड होगी। मतलब भाई मैं सिंपल सा ये कह रहा हूँ, वो बोल रहा है कि 5 साल, तो ओवर द पीरियड ऑफ 5 साल हो गए, मतलब 5 साल तक आपको ये काम करना है इसलिए ग्रांट दिया जा रहा है, तो ओवर द पीरियड ऑफ 5 साल रिकॉर्ड होगी, नहीं है तो भैया तुरंत रिकॉर्ड कर लो पीनल में। अगर मान लो फेयर मार्केट वैल्यू नहीं दिया है तो सर हम सीधा उसको लेके जाएंगे इंडेस 20 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट, वहीं पे अपना उसका ट्रीटमेंट होगा। तो यहाँ पे हमारी इंडेस 41 खत्म हो गई। तो चलो आ जाओ, अभी इसी में देख लेता हूँ मैंने कोई कॉन्सेप्ट छोड़ा तो नहीं है, चलो। सर बायोलॉजिकल असेट्स, सर हार्वेस्ट ऑफ बायोलॉजिकल असेट्स, सेल कन्वर्जन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ठीक है, बायोलॉजिकल असेट, बायोलॉजिकल, ठीक है, ग्रोथ, ग्रोथ, सर ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ मतलब सर उसमें क्वांटिटी में कुछ चेंजेस हो गया है। सर प्रोक्रिएशन क्या होता है, उसकी क्वालिटी में कुछ चेंजेस हो गया है। प्रोडक्शन मतलब बेबीज जन्म हो गए, उससे सिल्क मिल गए, या जैसे छोटे में रहते हैं तो दूध कम मिलता है, मतलब छोटे में तो मिलता ही नहीं है, फिर आगे चल के जो है मिलता है, या सिल्क जैसे जैसे भेड़ हो गए, शुरू में थोड़ी उसे सिल्क ज्यादा मिलते हैं, आगे बड़े होने पे ज्यादा मिलते हैं, तो यही सारी चीजें उसमें है। ठीक है, क्या क्या जाता है सर, बायोलॉजिकल एसेट, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस टिल हार्वेस्ट, क्योंकि हार्वेस्ट के बाद तो वो तो इंडेक्स 2 लगेगा ना उस पे, मतलब कटने के बाद तो वो तो फल हो गया, आप उस पे इन्वेंट्री हो गई वो आपकी गवर्नमेंट ग्रांट। किस पे नहीं लगता सर, 16 पे नहीं लगेगा, 105 पे नहीं लगेगा, 2 पे नहीं लगेगा, 115 पे नहीं लगेगा, 116 पे नहीं लगेगा, तो ये सारी चीजें इसमें बीयर प्लांट्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी, तो ये सब सारी चीजें पे नहीं लगेगा। सर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस डिटैच प्रोडक्ट होता है, ये सब बता दिया। 3 कंडीशन है, लीगल ओनरशिप, अनडिस्प्यूटेड ओनरशिप होना चाहिए, इनिशियल रिकॉग्निशन, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल हो गया, सब्सिक्वेंट भी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल हो गया। ठीक है, जो भी चेंजेस होगा वो आपका इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। फिजिकल चेंज, प्राइस चेंज, वो जो मैं एज चेंज बता रहा था वही फिजिकल चेंज, प्राइस चेंज। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वो भी बता दिया, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अगर कोई बछड़ा हो गया तो और मान लो आगे के खर्चे कैसे रिकॉर्ड होंगे, फेयर मार्केट वैल्यू नहीं दिया है तो ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट।
तो सर इंडिया 41 भी आपका पूरा हो गया। तो चलो आ जाओ अपनी रिकॉर्डिंग यहाँ पे इसको रोक देते हैं। रुक दो। कैसे रोकना है सर?